हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन 12 क्लास का। 12 क्लास का डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए एक्सरसाइज 5.2 यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है 12 क्लास का। तो 5.2 में आपको पढ़ना है, आपको डिराइव करना है, डेरिवेटिव करना है फंक्शन ऑफ फंक्शन का और कॉम्पोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन को आप फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, मिक्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन है या? तब देखिए लिखा हुआ है टू और मोर फंक्शन आर मिक्स कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। जहां पर भी आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिक्स मिले तो उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए इसमें दो फंक्शन मिक्स है, sin 3x, ये सब मिक्स फंक्शन का एग्जांपल है। ये जितना फंक्शन दिख रहा है, जितना भी लिखे हैं, ये 12 और भी हो सकता है, ETC लिखा हुआ है और भी फंक्शन सब होगा। अब इसको पहचानने के लिए इतना काफी है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे पहचानेंगे। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा ये किस टाइप का फंक्शन है। जिस टाइप का फंक्शन आएगा उस टाइप का आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता कैसा है। तो देखिए टू और मोर फंक्शन आर मिक्स इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बोलिए या फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलिए या मिक्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए फंक्शन फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन और या मिक्स फंक्शन। कैसा होता है एक फंक्शन ऑफ फंक्शन? तो देखिए sin 3x, इसमें दो फंक्शन मिक्स हैं, एक sin 3x है, एक 3x है। इन्हीं सब का आज हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप 12 क्लास का डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते हैं, इंटीग्रेशन भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 क्लास का सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का। अगर आपको ये समझ में आएगा तो 5.3 या 5.4 या आगे डिफरेंशिएशन ही आपको समझ में आएगा। जितना आप आगे जाइएगा सब फंक्शन ऑफ फंक्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इसलिए आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे देखिए sin 3x में दो फंक्शन है, एक पूरा sin 3x है, एक 3x है। इसमें भी दो फंक्शन मिक्स है, एक sin क्यू एक्स है, एक sin x है। एक्स स्क्वायर में देखिए दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है। इसमें देखिए दो फंक्शन मिक्स है, एक sin ex है, एक ex है। इसमें देखिए cos x स्क्वायर में दो फंक्शन है, एक cos x स्क्वायर हो जाएगा, एक x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी दो फंक्शन मिक्स है। देखिए ये 6 में तीन फंक्शन मिक्स है, एक log cos ex है, एक पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन cos ex है। जो फंक्शन हो रहा है ना उसको हम सर्कल कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें ये तीसरा फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शन है log cos ex, इसमें टोटल तीन फंक्शन मिक्स है, log है, cos है और ex है। इसमें दो फंक्शन मिक्स है, cos है, 3x है। इसमें देखिए एक रूट है, एक अलग रूट फंक्शन होता है, एक tan ex है, एक ex है। इसमें भी तीन फंक्शन मिक्स है। इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक e sin x है, एक sin x है। इसमें देखिए एक cos है, एक log ex है, एक ex क्यू, एक x क्यू। इसमें चार फंक्शन मिक्स है। इसमें देखिए एक log है, एक cos है, एक e के पावर -x माइनस x। इसमें चार फंक्शन मिक्स है। इसमें देखिए एक tan स्क्वायर है, एक tan है, एक एंगल ले लेंगे 5x - 3। तो इसमें तीन फंक्शन मिक्स है। तो इस तरह से अगर आपको फंक्शन मिल रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि यह फंक्शन किस टाइप का है, ये कौन सा फंक्शन है। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो उसमें कितना फंक्शन मिक्स है, जितना फंक्शन मिक्स है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग यही डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर दे दिया तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फंक्शन ऑफ फंक्शन किसे कहेंगे हम लोग, जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिक्स हो। देखिए टू और मोर फंक्शन आर मिक्स कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। दो हो या दो से ज्यादा फंक्शन हो, मिला हुआ हो। देखिए जैसे ये फंक्शन जो दिख रहा है cos ex, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये बस कोई एक फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग प्रोडक्ट रूल्स पे बेसिक में सीखे हैं, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। इसको यू इसको भी मानकर हम बनाए। तो ये cos ex में और इसमें फर्क है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, यह मिक्स फंक्शन नहीं है। ये जो दिख रहा है ये मिक्स फंक्शन है। हो सकता है आप लोगों को डाउट्स हो कि सर इसमें फर्क क्या है, दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये दोनों मिला हुआ है। अगर इसमें से ex को हटा देने से ये देखिए cos का कुछ महत्व नहीं है, यहाँ से ex को हटा देने से एक फंक्शन मिल रहा है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही में मिला हुआ है। ये मिक्स फंक्शन है, इसी को हम लोग बोलेंगे मिक्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। समझ में आया? किसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन? जिसमें दो से ज्यादा फंक्शन मिक्स हो, दो हो या दो से ज्यादा हो,
देखिए लिखा हुआ है ना, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा जब फंक्शन मिक्स हो उसी को बोलेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए साइन 3x में 2 फंक्शन है, एक साइन 3x है, एक 3x है। साइन QX में भी 2 है, एक साइन QX है, एक साइन x है। EX स्क्वायर में एक EX स्क्वायर, एक x स्क्वायर है। इसी तरह से सबको हम लोग देख सकते हैं। यही सबका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं कि साइन 3x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, साइन QX का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देख लीजिए इसमें 2 फंक्शन है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। इसमें भी 2 फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग होगा, एक बार साइन QX का होगा फिर साइन x का होगा। इसमें भी 2 फंक्शन है, एक बार EX स्क्वायर का होगा, एक बार x स्क्वायर का होगा। इसमें देखिए 3 फंक्शन है तो एक बार log का होगा, फिर cos का होगा, फिर EX का होगा। तीनों का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे अलग अलग। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और log x, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये कोई फंक्शन है, ये सिर्फ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। ये किसी चीज का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर टाइप का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक जनरल फंक्शन हो गया। लेकिन अगर यही इस तरह से मिल जाए log x स्क्वायर, तो ये मिक्स फंक्शन हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन आपस में मिला हुआ है, एक बार log x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर है। इसमें 2 फंक्शन मिक्स है, इसमें भी 2 फंक्शन मिक्स है, इसमें भी 2 फंक्शन है, मिक्स नहीं है। ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन यह दोनों मिक्स फंक्शन है। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या कहीं पर भी क्वेश्चन मिल गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तो जब से आप पहचानिएगा नहीं डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा, आप कैसे बता पाएगा कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। ये प्रोडक्ट रूल्स पे बनेगा, ये u इंटू v मानकर बनाते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड से। तो इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एक रूल है उसको बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल से बनाते हैं। वैसे किसी भी फंक्शन को 2 टाइप से बना सकते हैं हम लोग, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक चेन रूल से। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा हार्ड है, एग्जाम में कभी नहीं बोलता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से बनाए ना तो चेन रूल से बनाए, ऐसा कोई पर्टिकुलर अलग अलग मेथड से नहीं बोलेगा, बस बोलेगा कि आप डिफरेंशिएट करें। आप दोनों में से किसी मेथड से कर सकते हैं। तो दोनों मेथड नहीं, हम लोग एक मेथड सीखने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, काफी लोग इसी मेथड से बनाते हैं, उसको बोलते हैं चेन रूल। आप एग्जाम में बना सकते हैं, गलत नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग चेन रूल से बनाएंगे। चेन रूल क्या होता है अभी समझने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे कि चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे देखिए स्टार देकर लिख लीजिएगा चेन रूल्स। चेन रूल कैसे वर्क करता है, जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास कोई 2 फंक्शन मिक्स है। मान कर चलते हैं कि आपके पास फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसमें 2 फंक्शन मिक्स है। जैसे यह देखिए log cos x है, इसमें 2 फंक्शन मिक्स है, एक log cos x है, एक cos x है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट में देखिए पूरा आ रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड के रिस्पेक्ट में, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड के रिस्पेक्ट में, थर्ड का फोर्थ के रिस्पेक्ट में, फोर्थ का फिफ्थ के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से एक चेन जुड़ता जाएगा, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन देगा तो 3 या 4 से ज्यादा फंक्शन नहीं देगा आपको। इसमें 2 फंक्शन मिक्स है, दोनों को अरेंज कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मान के चलते हैं कि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं चेन रूल का, कैसे अपने मेथड से हम बता रहे हैं। सेकंड 2 फंक्शन मिक्स है तो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड के रिस्पेक्ट में, पहला का डिफरेंशिएशन सेकंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेकंड का डिफरेंशिएशन अब नहीं है, इसमें 2 ही फंक्शन मिक्स है, तीसरा फंक्शन मिक्स नहीं है। तो तीसरा नहीं है तो यहाँ पर जो रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको लिख देना है। जैसे 3 फंक्शन मिक्स रहेगा, मान के चलते हैं अगर आपके पास 3 फंक्शन मिक्स है तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड के रिस्पेक्ट में हम लोग, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग थर्ड के रिस्पेक्ट में, थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, अब है नहीं 4 फंक्शन नहीं है, 3 ही फंक्शन मिक्स है, तो यहां पर dx है तो यहां पर लिख देंगे dx, ठीक है इतना। इसी तरह से अगर 4 फंक्शन मिक्स हो, अगर 4 फंक्शन मिक्स हो, इसी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा और लास्ट हो जाएगा। तो ये चेन रूल पे पहले सजाएंगे हम लोग, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है dy dx log
कॉस एक्स, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले इसको चेन रूल पे सजाएंगे। देखिए इसमें दो फंक्शन मिक्स है, एक log cos x है, एक cos x है। तो पहले हम लोग फर्स्ट लिखेंगे। देखिए जब दो फंक्शन मिक्स रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के रिस्पेक्ट में, सेकंड का अब है नहीं तो x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो इसमें दो फंक्शन है, दोनों को अरेंज करिए। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट में ये पूरा फंक्शन आएगा, फिर सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड में आएगा cos x, फिर सेकेंड लिखेंगे, फिर यहाँ पर अब है नहीं, थर्ड नहीं तो x लिख देंगे। जितने फंक्शन रहेगा उसको चेन रूल पे सजाएंगे। दो फंक्शन है तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के रिस्पेक्ट में, दूसरा अब है नहीं तो x लिख देंगे। अब log cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब आपके पास फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन है ये सब, तो आप जब चेन रूल पे अरेंज कर दे तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए बस। तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x और cos x का हो जाएगा आपके पास -sin x। डिफरेंशिएशन करते टाइम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, हमेशा नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाता है, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये एलिमिनेट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? -sin/cos मिलकर क्या होता है हम लोग के पास -tan x। तो log cos x का डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास -tan x। इसका जो डिफरेंशिएशन आया log cos x का -tan x कैसे हुआ, इसमें दो फंक्शन मिक्स है तो पहले log cos x फिर cos x, मतलब पहला दूसरा दूसरा, अब है नहीं तो रहने देंगे ऐसे ही। तो ये है चेन रूल पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे ये तो फर्स्ट है, दूसरा मान लेते हैं d/dx sin ex है। देखिए इसमें भी दो फंक्शन मिक्स है, एक sin ex है एक ex है। तो पहले इसको हम लोग चेन रूल पे सजाएंगे। तो लिखेंगे sin ex की दो फंक्शन है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो sin ex फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड, अब है नहीं तो लास्ट हो जाएगा। ये साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे cos ex, ex का डिफरेंशिएशन होता है ex, sin ex का डिफरेंशिएशन cos ex इंटू में ex हो गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, d/dx sin qx, sin qx का डिफरेंशिएशन करना है। इसमें दो फंक्शन मिक्स है, एक sin q है एक sin है, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग अलग अलग। पहले इसको चेन रूल पे सजाइए। तो लिख सकते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट में sin q आएगा तो लिख सकते हैं sin qx, फिर एक बार sin आएगा, फिर sin x, और फिर है नहीं तो अब रहने देंगे। इसमें दो फंक्शन मिक्स है तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के रिस्पेक्ट में, दूसरा का है नहीं तो dx लिख देंगे। sin qx का हो जाएगा 3sin²x, जैसे x³ का होता है ना डिफरेंशिएशन 3x², उसी तरह से sin qx का हो जाएगा 3sin²x, और फिर sin x का होगा cos x। अगर यहीं पर अगर मान कर चलते हैं कि अभी तो हम लोग जितने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे दो फंक्शन मिक्स है, अगर तीन फंक्शन मिक्स आ जाए, जैसे cos ex3, देखिए इसमें तीन फंक्शन मिक्स है, एक cos है, एक ex3 एक x3 है, तीनों का फंक्शन, तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। पहले करते हैं फर्स्ट, फिर लिखेंगे सेकेंड, फर्स्ट में cos आएगा, सेकेंड में ex3, थर्ड में x3, फिर लिखा जाएगा x3, फिर x3, फिर x3, फिर dx। देखिए पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के रिस्पेक्ट में, दूसरा का तीसरा के रिस्पेक्ट में, तीसरा का है नहीं तो x लिख देंगे। देखिए बोल रहे थे ना कि जितनी फंक्शन होती है उतना अलग अलग डिफरेंशिएशन, देखिए सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो रहा है। cos ex3 का, फिर ex3 का, फिर x3 का, cos का हो जाएगा -sin ex3, ex3 का हो जाएगा ex3, x3 का हो जाएगा 3x²। इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो गया। तीन फंक्शन है, तीनों का अलग अलग फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो हम d/dx करके दे रहे थे। अगर ये फॉर्म इस तरह से d/dx ना लिख कर दे तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? जैसे आपको कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड dy/dx, आपको dy/dx फाइंड करना है।
dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मानकर चलते हैं कि आपके पास log sin ex, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आपको इस फंक्शन को सपोज करना पड़ेगा। देखिए हम जितना क्वेश्चन बना रहे थे इसमें स्ट्रक्चर बना कर दे रहा था कि डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं देगा। इस तरह से आपको फंक्शन रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा। इसमें डी बाई डी एक्स लगाकर पहले से नहीं देगा। तो जब इस तरह से देगा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सपोज करेंगे, y मानेंगे, जो ऊपर में रहता है उसके अनुसार हम लोग सपोज करते हैं। y है तो इसको y लेट कर लेंगे हम लोग, y लेट कर लिए। यहाँ के बाद अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि y मानिए और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। जो ऊपर में रहता है उसके अनुसार माना जाता है, जो डिवाइड में रहता है उसके अनुसार सपोज किया है, उसके अनुसार रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो y सपोज कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स लॉग साइन ई एक्स। देखिए इसमें तीन फंक्शन है, एक लॉग है, ये फर्स्ट हो गया फंक्शन, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया और ये थर्ड फंक्शन हो गया। फर्स्ट में लॉग आएगा, सेकेंड में साइन आएगा, थर्ड में ई एक्स आएगा। अब इसको हम लोग जैसे इन लोगों को बना रहे थे ना चेन रूल पे सजाकर, वैसे चेन रूल पे अरेंज करिए, उसके बाद सबका अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। यही चीज हम थोड़ा सा आपको पहले डायरेक्ट बता दिए थे, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में बैठिए तो आप इस तरह से बनाए, क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, डी बाई डी एक्स का स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देगा। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा इसका। चेन रूल पे सही है, पहले फर्स्ट लिखेंगे, देखिए फर्स्ट में पूरा आ रहा है लॉग, लॉग लिखेंगे साइन ई एक्स, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आ जाएगा साइन ई एक्स, फिर थर्ड में आएगा फर्स्ट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फिर थर्ड लिखा जाएगा और फिर अब है नहीं तो एक्स लिख देंगे। 3 फंक्शन मिक्स है ना, तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के रिस्पेक्ट में, दूसरा का तीसरा के रिस्पेक्ट में, और तीसरा के बाद चौथा नहीं है तो dx लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो log का डिफरेंशिएशन करना है। log का डिफरेंशिएशन होता है, ये पूरा x का काम कर रहा है, ध्यान रखें, ये जो साइन ex दिख रहा है ना ये x का काम कर रहा है। तो log x का, देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x तो 1/x, यहाँ पर जो रहेगा उसको लिख देंगे डिवाइड में। यहाँ पर x के स्थान पर देखिए साइन ex है, तो log x, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो 1/sin ex हो जाएगा। फिर sin ex का हो जाएगा cos ex, और ex का डिफरेंशिएशन ex हो जाएगा। देखिए तीनों का डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म्स पे कोई ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका हो रहा है ना तो वो एलिमिनेट हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है वो। cos थीटा बाई साइन थीटा, देखिए दोनों का एंगल सेम है कि नहीं, x x, तो cos बाई साइन का कोसेंट फॉर्म होता है ना, क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं कि cos थीटा बाई साइन थीटा मिलकर होता है cot x। और थोड़ा सा छोटी जो फंक्शन है ना उसको पहले लिख दीजिए, तो ex को हम पहले लिख दिए, cos बाई साइन मिलकर हो जाएगा cot ex। हम लोग पढ़े हैं cot थीटा इक्वल, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े थे। तो देखिए जब इस तरह से आपको फंक्शन आए तो आप इस तरह से बाई प्रोसेस बनाइए, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, जितना मार्क्स का आएगा उतना फुल मार्क्स मिलेगा आपको, इसमें कोई एरर पॉइंट नहीं है। इसी तरह से आप बनाइए, ठीक है। चलिए 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से समझा दे इसको। देखिए पहले इसको y मान लीजिए, y मान लीजिए, डिवाइड में जो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दोनों साइड डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें आप पहचानिए, आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि इसमें कितने फंक्शन मिक्स है। देखिए log sin ex फिर ex, तीनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएशन करते टाइम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स पे ध्यान मत दीजिए, log का करिए, फिर sin का करिए, फिर ex का। तो log sin ex का 1/sin ex, क्योंकि log x का होता है ना 1/x, तो 1/sin ex, sin ex का cos ex, ex का ex, cos बाई sin मिलकर cot होता है। देखिए cos बाई sin मिलकर cot, तो cos बाई sin मिलकर cot हो जाएगा। ex को थोड़ा पहले लिख दिए, ये ex से ex नहीं कटेगा, ध्यान रखिए, ये एंगल है, एंगल नहीं कटाया जाता है, इसलिए इसको कटाए नहीं हम लोग। cos बाई sin मिलकर cot हो गया, ex को पहले लिख दिए। चलिए 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं इसमें।
जैसे मान के चलते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे ले लिया जाए साइन 5x²। इसमें देखिए तीन फंक्शन मिक्स है, एक साइन 5x² है, एक साइन 5x है, एक x² है। पहले इसको लेट कर लीजिए y साइन स्क्वायर साइन 5x²। इसका डिफरेंशिएशन करिए dWr2x, ये हो जाएगा d/dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसको चेन रूल पे अरेंज करिए, इस तरह से चेन रूल पे अरेंज करिए तो देखिए तीन फंक्शन है, तीनों का डिफरेंशिएशन पहले फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट में सब आ रहा है साइन 5x², ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में आ जाएगा आपके पास साइन x², फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट dx। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा और लास्ट हो जाएगा। साइन 5x का याद रखें, अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप cos 5x मत बताइए, ये गलत है। साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x नहीं होगा, साइन 5x का होगा पावर। जैसे x के पावर 5 का क्या होता है 5x4 होता है, उसी तरह से साइन 5x का हो जाएगा 5 साइन 4x। पावर सामने आ जाएगा, बेस 10 के 10, पावर में से घटा देना है। तो साइन 5x का डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग साइन 5x का करेंगे, 5 साइन 4x²। साइन का करेंगे, साइन का होता है कॉस, ये तो एंगल है ना x², लिख देंगे x²। साइन x² का कॉस x², x² का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटी छोटी जो फंक्शन है वो पहले लिख सकते हैं, या इतना पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए साइन 5x² का डिफरेंशिएशन कर दिया। चलिए एक और ले लिया जाए, जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग ले लिए cos 3x। cos 3x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसमें दो फंक्शन है, एक cos 3x है, एक 3x है। इसको पहले सपोज कर लीजिए लेट y लेट कर लीजिए। y क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है y लेट करने के लिए। डिफरेंशिएशन करेंगे dWr2x। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में x है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड d/dx से मल्टीप्लाई करिए। d/dx cos 3x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। इसको चेन रूल पे सजाइए, दो फंक्शन मिक्सन है, एक cos 3x था, पहला में सब आ जाएगा, ये हो गया पहला फर्स्ट, फिर सेकेंड में आएगा 3x, फिर 3x, फिर x। देखिए पहला, दूसरा, दूसरा और खत्म। अब है ही नहीं तो खत्म कर देंगे। बताइए साइन cos 3x का हो जाएगा साइन 3x का हो जाएगा 3। तो cos 3x का डिफरेंशिएशन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन 3x। यह एंगल है, ये एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए 3 को बाहर लिखेंगे हम लोग। तो cos 3x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 3x। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसमें कुछ। चौथा क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे log sin x ले लिया जाए। इसमें दो फंक्शन मिक्स है, एक log sin x है, एक sin x है। इसको लेट कर लीजिए y, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए d/dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसके बाद चेन रूल पे सजाइए इस पर। देखिए उसमें कितने फंक्शन मिक्स हैं, दो फंक्शन मिक्स है, log sin x है, एक sin x है। तो पहले फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट में पूरा आ रहा है, तो लिखेंगे फर्स्ट log sin x, फिर sin x, फिर sin x, फिर x। देखिए पूरा फर्स्ट लिखेंगे, फिर सेकेंड लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और लास्ट। दो फंक्शन मिक्स है ना, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया। log sin x का हो जाएगा 1/sin x, sin x का हो जाएगा cos x, cos/sin मिलकर हो जाएगा या cot x। ठीक है क्या, या पांचवा देख लिया जाए। मान के चलते हैं कि आपके पास रूट में आ गया ex क्यूब। इसमें देखिए
एक रूट है, एक ई एक्स क्यू है, एक एक्स क्यू है, टोटल 3 फंक्शन है। लेट कर लीजिए वाई ई एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डी डब्ल्यू आर 2x, डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेन रूल पे सजाइए इसको। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में पूरा रूट आएगा ना, पूरा रूट फर्स्ट में आएगा, तो लिखेंगे फर्स्ट ई एक्स क्यू, सेकेंड में ई एक्स क्यू आएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड में एक्स क्यू आएगा, फिर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड और लास्ट। रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, रूट का, तो रूट का होता है 1/2 रूट। आपको फॉर्मूला याद करना जरूरी है, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे आप। तो ये हो जाएगा ई एक्स क्यू, रूट ई एक्स क्यू का होता है 1/2 रूट ई एक्स क्यू, ई एक्स क्यू का हो जाएगा फिर से ई एक्स क्यू, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²। अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं रूट बार में, या इतना रहने दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब 6 नंबर देख लिया जाए, एक और देखिए, जैसे साइन 3 e के पावर -x, इसमें 3 फंक्शन है, एक साइन क्यू है, एक साइन साइन ई एक्स है, एक e -x है, एक -x, इसमें टोटल 4 फंक्शन मिक्स है। लेट करिए y, देखिए एक बार साइन क्यू है, साइन क्यू है, साइन है e -x फिर -x, साइन क्यू साइन e -x, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए आप, अब इसको चेन रूल पे अरेंज करेंगे हम लोग, जितने फंक्शन मिक्स है सबको चेन रूल पे अरेंज करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर डालेंगे। अगर आप चेन रूल पे अरेंज कर दे रहे हैं और उसके बाद फॉर्मूला याद है तो आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें टोटल 4 फंक्शन है, चारों को अरेंज करिए। एक बार हो जाएगा साइन क्यू ई -x, फिर साइन, देखिए फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में साइन क्यू आएगा, सेकेंड में साइन आएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ये थर्ड होगा, फिर फोर्थ और ये लास्ट, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा और ये लास्ट हो जाएगा। साइन क्यू का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, अभी बता रहे थे ना कुछ देर पहले, साइन क्यू का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर, साइन क्यू का कॉस क्यू नहीं होगा, साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर, साइन का हो जाएगा आपके पास कॉस e -x, e -x का e -x होगा, ex का ex होता है डिफरेंशिएशन, -x का होगा -1, इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, छोटी फंक्शन e के पावर -x को पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो है उसको राइट कर लीजिए 10 के 10। इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन आ गया। ऐसी छोटी छोटी फंक्शन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का भी आएगा, तो आप बना सकते हैं। ये हमको लग रहा है कि आप फंक्शन समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, पहले आपको पहचानना है कि कितने फंक्शन मिक्स है, उसके बाद जितना फंक्शन मिक्स है उसका अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, चेन रूल पे अरेंज करके। डिफरेंशिएशन करते टाइम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स पे ध्यान मत दीजिए, साइन क्यू का, साइन एक्स का, ई एक्स का और -x का, सबका देखिए अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। आपको कुछ हम बनाने के लिए दे रहे हैं, आप बनाते रहिएगा, जैसे e का पावर -x, ex स्क्वायर, नहीं बनेगा तो आप क्लास में आकर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब आप 5.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन बना सकते हैं आप। टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें बनाइए। इतना काफी है, आप खुद से बनाइए इसको, जो डाउट्स होगा हमसे आकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने दीजिए।